बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं उस्ताद मलिक। नाज़रीन, आज जिस इशू पर वीलॉग करने जा रहा हूँ, ये आप कह लें कि जो लम्हा न्यूज़ के देखने वाले नाज़रीन हैं, ये उनकी पुरज़ोर फरमाइश थी कि आप इस इशू पर आपने लम्हा न्यूज़ वालों ने पहले भी बहुत से प्रोग्राम किए, लेकिन अब इस एक स्पेसिफिक जो वाक़या हो गया गुजरांवाला में, जो कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली का बिल जो कि 30,000 आ गया था, उसकी वजह से जो कत्ल किया है, इस इशू पर आप बात क्यों नहीं करते? तो बात यह है कि आपके इल्म में ये बात होगी। हम ये बात लम्हा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं कि बिजली के बिल आवाम के लिए मौत के परवाने बन चुके हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि इन बिजली के बिलों की वजह से पंजाब के ही एक शहर में मुंशनाबाद में आपको याद होगा एक वाक़या हुआ था कि शोहर ने सिर्फ पंखा चलाने पर अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसके नतीजे में उस पर FIR भी हो गई थी। फिर हमने ये भी बताया था कि बिजली के बिलों की वजह से एक खतून ने खुदसोजी करने की कोशिश की। इसी तरह से हमने आपको ये भी बताया था कि ये बिजली के बिलों की वजह से घर घर में लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग एक दूसरे को अब इस बात का निशाना बनाते हैं, जिनके जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, कि जी शायद तुमने जो है बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा किया होगा, या पंखा एक ज़्यादा चला लिया होगा, या बल्ब ज़्यादा चला लिया होगा, जिसकी वजह से हज़ारों में बिल आया है। तो हम ये जो घर घर बिजली की बिलों को लेकर जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं या कर रहे हैं, उनको बताते चलें, इसमें आपका एक पंखा चलाने का, या एक बल्ब चलाने का, या एक TV चलाने का, या एक फ्रिज चलाने का कसूर नहीं है। कसूर उन लोगों का है जिन्होंने IPPs के साथ मुआहदे किए, और IPPs के साथ उन मुआहदों की वजह से जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत को जो उन कंपनियों को जो अरबों रुपए देने पड़ते हैं, वो जो आप जो लोग हैं ना, जो एक पंखा चलाते हैं, जो एक बल्ब चलाते हैं, वो आपका कुचुम्बन निकाल कर आप पर उन बेजा किस्म का टैक्स लगाकर वो पैसा इकट्ठा करके उन कंपनियों को दे रहे हैं। और बाज़ उनमें से कंपनी ऐसी भी हैं जो ये जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार है कि जिन्होंने बिजली भी पैदा नहीं की, लेकिन हुकूमत उनको उन IPPs के जो मुआहदे हैं उनकी वजह से अरबों रुपया अदा करने पर मजबूर है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि IPPs के साथ मुआहदों को ख़त्म किया जाए। अब तो जो हुकूमत की सबसे बड़ी जो इत्तेहादी जमात है, उसके गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया है कि अगर IPPs के साथ मुआहदों की शफाफ तहकीकात इंक्वायरी सामने आ गई तो लोग करप्शन के अरबों खरबों रुपए के स्कैंडल्स को भूल जाएंगे। और बल्कि उनका ये कहना था कि इसमें इतने अरबों खरबों रुपए के स्कैंडल्स का जब वो आएगा ना डिजिट, तो कंप्यूटर में कैलकुलेटर में उनका कहना था कि वो डिजिट होंगे ही नहीं उतने, तो जितनी इसमें बड़ी तादाद में इसमें अरबों खरबों की, और उससे भी उनका कहना था कि ज़्यादा की करप्शन की जा रही है। तो बात हमने की थी कि जो दिल खराश वाक़या हुआ गुजरांवाला में, बात यह है कि अब परेशानी में तो ज़ाहिर है शैतान हावी हो जाता है। इंसान जो है वो अपने हवास खो बैठता है। अब अल्लाह उसको हिदायत दे जिसने अपने छोटे भाई को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया, और ये भी नहीं सोचा कि क्या ये करने के बाद तुम्हारा बिल जो है वो अदा हो जाएगा। अब हम आप उसी कत्ल करने वाले को ये बता दें, जब भी आपको पकड़े जा चुके, जब आप तक ये प्रोग्राम पहुँचेगा तो आपको कोई बताएगा कि आपके कत्ल करने के बावजूद मुतलका वापडा वालों ने आपके बाकी जो आपके जो लवाहकीन हैं, घर वाले हैं, उनको कह दिया है कि अगर आपके घर का कोई फर्द भी ना रहे, फिर भी आपको ये जो बिजली का बिल है ना, ये आपको अदा करना ही पड़ेगा। तो अब भी सोच लेते कि बिल तो आपको फिर भी देना ही पड़ना था, क्या अब आपका भाई जिसको आपने कैश में आके या सिर्फ 30,000 के बिल के एवज मार दिया, क्या वो जिंदा हो जाएगा? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बिजली के बिलों को लेकर के ना अपने भाई से झगड़ा करें, ना अपने बहन भाइयों से झगड़ा करें, ना बीवी बच्चों को लेकर के झगड़ा करें। इसको समझने की कोशिश करें, और अगर खुदा ना खास्ता आपने गुस्सा किसी पे निकालना तो उन पे निकालें जो आप पर सारा बोझ डालकर खुद मुफ्त की बिजली ले रहे हैं, जो खुद जनाब अय्याशियाँ करते फिर रहे हैं। उन लोगों को देखें, अशराफियों को, जिनको जनाब न जाने कितने हज़ार यूनिट मुफ्त के मिलते हैं, वो जो उनको मुफ्त के यूनिट मिलते हैं वो आप में और मुझ में से निकाले जाते हैं, उसका असर वो हमसे लेते हैं। फिर जो मैंने IPPs मतलब जो बिजली के महंगे मुआहदे हैं, जिसको नहीं पता वो बता दूँ। वो मुआहदे ये हैं कि जी आप उनसे बिजली लें ना लें, वो आपको बिजली के यूनिट बनाकर दे ना दें, आपने वो टैक्स उनको अदा करने, और वो टैक्स हुकूमत ने आपसे लेके उनको देना है। लेकिन हुकूमत की इतनी मत मारी गई है कि वो ये टैक्स उन लोगों से नहीं लेते जिनको पहले वो लाखों रुपए तनख्वाहें देते हैं, और उनको जनाब जब वो नोटिफिकेशन देते हैं हुकूमत का, तो उसमें लिखते हैं कि जी आपको
जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें, आपको ये सब यूनिट जो है वो मुफ्त आएंगे, उनको बिजली का बिल 0 आता है। तो जब उनको 0 आएगा और वो 24-24 घंटे के लिए 4-4 5-5 एसी चलाएंगे, तो उनके जो उन्होंने बिजली जो इस्तेमाल की है वो आपने हमें देनी है। इस फ़र्क को समझने की कोशिश करें। मेरा कहने, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मारना है तो उनको मारो, मैं ये हरगिज़ ये आपको तबलीग नहीं कर रहा, उस तरफ नहीं उकसा रहा। हाँ, ये ज़रूर कह रहा हूँ कि समझने की कोशिश करें, पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन अपना हक लेने की कोशिश करें। अपने आप को या अपने बहन भाइयों को या अपने बीवी बच्चों को मारने की बजाय उनसे पूछे कि हमारा क्या कसूर है। अगर आपने उनको मुफ्त की बिजली देनी है दें, लेकिन हमारे में से निकाल के ना दें। हुकूमत अपने खर्चे कम करे ना, हुकूमत अपनी याशियाँ ख़त्म करे, अपनी गाड़ियाँ बंद करे। ये क्या वजह है कि सुबह अगर 9 से 4 बजे तक उसका टाइम है ऑफिस का, तो उसके बाद सरकारी गाड़ियाँ ऑफिस में बंद करने की बजाय ये अपने घरों में क्यों ले जाते? क्यों उनके बीवी बच्चे जो हैं वो सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं? तो वो भी सारे अखराजात आप में से और हम में से निकाले जाते हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बात फिर घूम फिर के वही है, गुजरांवाला में इतना बड़ा दिलखराश वाक़या, अगर अफसोस की बात यह है कि ना वहाँ का कोई मुस्लिम लीग नून का मकामी MPMN उनके घर गया और ना ही मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा उनका दुख बांटने के लिए वहाँ गई, और ना ही किसी मुखैर हजरात ने इसके बावजूद उनको वो जाकर पैसे देने की कोशिश की, और ना ही हुकूमत में से किसी ने उस वापडा वाले को ये कहने की कोशिश की कि उनके घर में आप लोगों की वजह से इतना बड़ा वाक़या, और आप फिर उनको कह रहे हो तो जितने मर्जी बंदे मर जाएं आपको बिल अदा करना पड़ेगा। ये सोचने का मकाम है। अगर आप भी नहीं सोचेंगे तो बड़ी देर हो जाए। तो सबसे पहले तो हुकूमत वक़्त का सोचने का मकाम है, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर भी अल्लाह के ज़रूर है। इसके साथ ही मैंने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।